आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं प्रमोद कुमार सिंह। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों के खातों में 1,341 करोड़ रुपए से ज्यादा की धनराशि का किया ऑनलाइन अंतरण। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रदेश सरकार ने पिछले 4.5 साल में करीब 40 लाख गरीबों को दिया है आवास। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को संचारी रोगों की रोकथाम के लिए प्रभावी कदम उठाने के दिए निर्देश और केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय अगले महीने देश भर में मनाएगा पोषण माह। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि कोविड से बचाव का टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक जरूरी न हो घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-239-78046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के 2,853 लाभार्थियों को 1,341.17 करोड़ रुपए की धनराशि का ऑनलाइन अंतरण किया। श्री योगी ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों से बातचीत भी की। वर्चुअल माध्यम से संवाद करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 2022 तक प्रदेश के सभी पात्र नागरिकों को आवास उपलब्ध कराना राज्य सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार जरूरतमंद लोगों को स्वावलंबी बनाने और उनके पुनर्वास की दिशा में तेजी से काम कर रही है। पूर्ववर्ती सरकारों में लाभार्थियों को पूर्ण रूप से योजना का फायदा नहीं मिल पाता था। योजना के तहत धनराशि वितरण में भ्रष्टाचार होता था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी को माध्यम से भ्रष्टाचार पर रोक लगा दी है। डीबीटी के जरिए लाभार्थियों को उनके खाते में सीधे धनराशि अंतरित की जा रही है। श्री योगी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने पिछले 4.5 साल के दौरान करीब 40 लाख गरीबों को आवास उपलब्ध कराया है। इसी क्रम में विभिन्न जिलों में आयोजित कार्यक्रमों में लाभार्थियों को आवास की चाबियां और पटरी दुकानदारों को ऋण वितरित किए गए हैं। अयोध्या में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत 3,181 लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। 1,744 लोगों को पहली किस्त, 745 लोगों को दूसरी और 690 लोगों को तीसरी अंतिम किस्त खाते में अंतरित की गई। अयोध्या नगर निगम के महापौर ऋषिकेश उपाध्याय ने बताया कि अब तक नगर में 690 आवास इस योजना के तहत बन चुके हैं और प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत नगर निगम ने 740 पटरी दुकानदारों को ऋण प्रमाण पत्र भी वितरित किए हैं। सिद्धार्थनगर में आयोजित कार्यक्रम में स्थानीय सांसद जगदम्बिका पाल ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के 394 लाभार्थियों को आवास की चाबी और प्रमाण पत्र प्रदान किए। इस अवसर पर अपने संबोधन में श्री पाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2022 तक सभी को आवास उपलब्ध कराने की इस महत्वाकांक्षी योजना पर तेजी से काम किया जा रहा है। श्री पाल ने कहा कि प्रदेश 2017 के पहले प्रधानमंत्री आवास योजना में जहां 23वें स्थान पर था, वहीं आज ये प्रथम स्थान पर आ गया है। ये परिवर्तन भाजपा की विकासवादी नीति और गरीबों को विकास को सुरक्षित करने की विचारधारा को दर्शाता है। इस अवसर पर श्री पाल ने पटरी दुकानदारों को भी ऋण वितरित किए। बहराइच में इस योजना के तहत 2,692 लाभार्थियों के खाते में 19 करोड़ 76 लाख रुपए की धनराशि का अंतरण किया गया। स्थानीय सांसद अक्षयवर लाल गौड़ ने पूर्ण आवासों के 10 लाभार्थियों को आवास की चाबी और 50 लोगों को आवास स्वीकृति पत्र प्रदान किए। उधर सुल्तानपुर में 4,139 लाभार्थियों को 3 किस्तों के लिए धनराशि अंतरित की गई। पीएम स्वनिधि योजना के तहत पहले चरण में 10,000 का ऋण 2,361 पटरी दुकानदारों को उपलब्ध कराया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि बिजली बिल बकाया के नाम पर किसी भी उपभोक्ता का उत्पीड़न नहीं होना चाहिए।
उन्होंने कहा कि बकाये बिजली बिल के कारण किसी भी किसान का विद्युत कनेक्शन न काटा जाए। श्री योगी ने कहा कि किसानों के बकाये के समाधान के लिए जल्द ही एक मुश्त समाधान योजना ओटीएस लाई जाए। ये समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मथुरा, मैनपुरी और फिरोजाबाद के कुछ क्षेत्रों में लोगों के बीमार होने की जानकारी मिलने पर कल फिरोजाबाद जिले का दौरा किया। मुख्यमंत्री ने मेडिकल कॉलेज में भर्ती मरीजों को देखा और डॉक्टरों से उनके उपचार के बारे में जानकारी ली। इसके अलावा श्री योगी ने संचारी रोग से प्रभावित सुदामा नगर इलाके का दौरा कर वहां की स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग को आवश्यक निर्देश जारी किए। इससे पहले लखनऊ में संचारी रोगों के नियंत्रण के लिए किए जा रहे प्रबंधों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को बरसात के मौसम में संचारी रोगों की रोकथाम के लिए प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए थे। श्री योगी ने अधिकारियों से कहा है कि प्रत्येक स्तर के अस्पतालों में संचारी रोगों के इलाज के लिए दवाओं की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। उन्होंने ग्रामीण और शहरी इलाकों में साफ सफाई, सैनिटाइजेशन और फॉगिंग का काम पूरी सक्रियता से किए जाने को कहा है। मुख्यमंत्री ने बारिश की वजह से जल भराव को रोके जाने का व्यापक बंदोबस्त करने का भी निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि बाढ़ से प्रभावित गांवों में पानी कम होते ही सैनिटाइजेशन का काम प्रभावी ढंग से संचालित किया जाए। इस बीच मुख्यमंत्री के निर्देश पर मैनपुरी जिले के बरनाहर ब्लॉक के नगलामूज गांव में बुखार से पीड़ित 200 से ज्यादा मरीजों के नमूने जांच के लिए आगरा भेजे गए हैं। जिले के डॉक्टरों की टीम गांव में कैंप कर रही है। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय अगले महीने पूरे देश में पोषण माह मनाएगा। पोषण अभियान बच्चों, किशोरियों, गर्भवती महिलाओं और दूध पिलाने वाली महिलाओं को बेहतर स्वास्थ्य प्रदान करने का सरकार का प्रमुख कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2018 में इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी। इस वर्ष पोषण माह के दौरान गतिविधियों में आंगनवाड़ी केंद्रों, स्कूल परिसरों, ग्राम पंचायतों और उपलब्ध स्थानों पर सभी हितधारकों द्वारा पोषण वाटिका के लिए पौधरोपण अभियान पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। प्रदेश में कोविड टीकाकरण का आंकड़ा 7 करोड़ 4 लाख के पार पहुंच गया है। अब तक 5 करोड़ 91 लाख से अधिक लोगों ने कोविड से बचाव के लिए टीके की कम से कम एक खुराक ले ली है। ये देश के किसी भी एक राज्य में सर्वाधिक टीकाकरण है। उधर प्रदेश में अब तक 7 करोड़ 21,45,554 कोविड नमूनों की जांच की जा चुकी है। अब तक 16,86,182 लोग कोरोना संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 1,87,638 कोविड नमूनों की जांच की गई। इनमें से 21 नमूनों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई है। इस दौरान 17 कोविड मरीज स्वस्थ हुए। वर्तमान में प्रदेश में कोविड संक्रमित मरीजों की संख्या केवल 269 रह गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से सभी स्कूलों के शिक्षकों को प्राथमिकता के आधार पर टीका लगाए जाने का आग्रह किया है। एक ट्वीट में श्री मांडविया ने बताया है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 5 सितंबर को शिक्षक दिवस से पहले टीकाकरण करने को कहा गया है। प्रदेश भर में जन्माष्टमी का पर्व श्रद्धा, भक्ति और उल्लास के माहौल में मनाया गया। जगह जगह भगवान श्री कृष्ण के जन्म और जीवन से जुड़ी झांकियां सजाई गईं। लोगों ने अपने घरों में भी झांकियां सजाई और आधी रात को भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया। भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिरों में भी पहुंचे। इस अवसर पर मथुरा और वृंदावन में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा में बांके बिहारी मंदिर, प्रेम मंदिर, इस्कॉन मंदिर और श्री कृष्ण जन्म मंदिर सहित हजारों मंदिरों को आकर्षक ढंग से सजाया गया था। और अंत में बुलेटिन का मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों के खातों में 1,341 करोड़ रुपए से ज्यादा की धनराशि का किया ऑनलाइन अंतरण। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रदेश सरकार ने पिछले 4.5 साल में करीब 40 लाख गरीबों को दिया है आवास। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को संचारी रोगों की रोकथाम के लिए प्रभावी कदम उठाने के दिए निर्देश। और केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय अगले महीने देश भर में मनाएगा पोषण माह। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।